अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका टीचर आफ्ताब एहसान खान। आज 5वीं क्लास है आप लोगों की और आज हम बात करेंगे जिस मौजू के ऊपर उसका है उन्वान अपना ऑटोमेटिक एक्सपोजर ब्रैकेटिंग। ऑटोमेटिक एक्सपोजर ब्रैकेटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं और किस वक्त यूज़ करते हैं कैमरों के अंदर, इसके बारे में आज बात होगी। एक्सपोजर ब्रैकेटिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है और कहाँ इस्तेमाल होती है। तो चलें, आगाज़ करने से पहले आप जल्द से जल्द जो है ये हमारा चैनल है पिक्सल व्यू 9376 इसका कोड है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज जो मौजू है ऑटोमेटिक एक्सपोजर ब्रैकेटिंग, ये दरअसल आप लोग जैसे घूमने जाते हैं मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, वहाँ पर रोज़ रोज़ इंसान नहीं जा सकता। तो जितने भी बड़े फोटोग्राफर्स हैं और लोग हैं, हम लोग ये करते हैं कि फुल प्रूफ रहने के लिए हमारा एक्सपोजर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है एक्सपोजर ब्रैकेटिंग जो है अपने कैमरे में यूज़ करते हैं। ये एक ऑप्शन होता है हमारे पास कैमरों के अंदर, जिसको कि हम क्या करते हैं कि 3 से 5 फ्रेम तक हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं कि कैमरा जो है ऑटोमेटिकली पहले हम एक करेक्ट एक्सपोजर ले लें और उसके बाद फिर कैमरा अपने तौर पे जो है उससे एक स्टॉप अंडर, एक स्टॉप ओवर, फिर एक स्टॉप अंडर, फिर एक स्टॉप उससे ऊपर, इस तरह करके आपको 5 एक्सपोजर्स दे देता है, जिसमें इससे की गलती की जो गुंजाइश होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब जैसे हम लोग मरी गए हैं या किसी पहाड़ी इलाका जात में गए हैं दूर अपने घरों से, तो ज़ाहिर है वहाँ रोज़ इंसान नहीं जा सकता। तो वहाँ एक्सपोजर ब्रैकेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट की सिचुएशंस जो होती है हर वक्त एक जैसी नहीं रहती हैं। लाइट की सिचुएशंस बदलती रहती हैं पहाड़ों में, कभी सूरज ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, किसी जगह छाया होती है, किसी जगह नहीं होती है। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हाई डायनेमिक रेंज को भी अपनी बढ़ाने के लिए। लेकिन आज बात हाई वो उसकी HDR की बात नहीं हो रही, हाई डेफिनेशन पिक्चर्स की बात नहीं हो रही है कि वो कैसे करी जाएंगी, उसके लिए भी ये यूज़ होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं आज आप लोगों को सिर्फ एक्सपोजर ब्रैकेटिंग के बारे में, ऑटोमेटिक एक्सपोजर ब्रैकेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हैं पिक्सल व्यू को, और क्या कहते हैं इसको लाइक करें और इसके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लें। चलें तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अपने स्टूडियो में मौजूद हूँ और आप लोगों के सामने एक अम्ब्रेला का सेटअप मैंने लगाया है और इस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रैकेटिंग कैसे करते हैं। और मेरा जो कैमरा है ये निकॉन D300 इस वक्त स्टैंड पे लगा हुआ है और ये सामने अम्ब्रेला रखी हुई है और ये कुछ मैंने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, आपको मैं भी दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे, ये बोतलें मैंने रखी हुई हैं यहाँ पे। एक जो है अपना वो है इंसेक्ट्स का किलर है और एक जो है वो एक अपना लुब्रिकेंट है, उसकी बोतल रखी है राउंड के लिए कि आपको इस पर मैं एक्सपोजर ब्रैकेटिंग करके दिखाऊंगा। और मैंने एक्रेलिक की शीट ली है प्लास्टिक की, जिसमें मैं ऑब्जेक्ट्स की जो है फोटोग्राफी करता हूँ वाइट बैकग्राउंड के ऊपर। चलिए आप जो है अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैमरे में सेटिंग किस तरह से होती है एक्सपोजर ब्रैकेटिंग की। वो मैं आपको अभी निकॉन के D300 में दिखाऊंगा। आप लोगों के कैमरे में जिस तरह से होती है, आप उसमें से फंक्शन तकरीबन एक ही तरह के होते हैं और आप उसमें से ढूंढ लीजिएगा और उसको उस तरह से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप लोग सेट कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको निकॉन के ऊपर जो है एक्सपोजर ब्रैकेटिंग जो है सेट करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक्सपोजर ब्रैकेटिंग का एक और बहुत बड़ा काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि घूमने के लिए जाते हैं आप लोग इलाका जात में, शुमाई इलाका जात में, पहाड़ी इलाका जात में, बनी जा रहे हैं, दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, काहन जा रहे हैं। तो होता ये है कि हमारे पास बार बार तो चांस आता नहीं है ऐसी जगहों पर जाने का। तो बेहतर ये होता है कि जो अच्छा फोटोग्राफर होता है वो क्या करता है, एक्सपोजर ब्रैकेटिंग कर देता है ऐसी जगह जाके, ताकि कोई भी जो गलती का चांस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उसमें जो है मल्टीपल एक्सपोजर्स जो है कैमरा आपको खींच के देता है, सेट करना पड़ता है कैमरे को। और मैं जो करता हूँ अमूमन मैं करता हूँ 1 स्टॉप पे, यानी कि एक स्टॉप प्लस, एक स्टॉप माइनस अंडर एक्सपोजर और एक स्टॉप ओवर एक्सपोजर, इस
5 डिफरेंट एक्सपोजर में जो है तस्वीरें मिल जाती हैं जिस जगह मैं जाता हूँ। अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी है, जब आप घूमने जाते हैं या शुमाली इलाकों में जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, खूबसूरत सीनरी वाले मनाजरों की तरफ जाते हैं, तो उसमें ये चीज़ होती है कि जैसे पुराने ज़माने के कैमरे हुआ करते थे, अगर आपके पास पुराने ज़माने का भी कैमरा है लड़कों के पास, बच्चों के पास, तो उससे कुछ नहीं होता। DSLR होना ज़रूरी है। आपके पास अगर पुराना DSLR नहीं है तो उनकी जो होती है डायनेमिक रेंज होती है, डायनेमिक रेंज जो है वो भी थोड़ी कम हुआ करती थी, अच्छी नहीं होती थी। तो असल में डायनेमिक रेंज है क्या, ये मैं एक अलग मौजूद है। एक टोन होती है वाइट्स की और ब्लैक्स की, सही है, शेडो, लाइट एंड शेडो, वो किस तरह से जज करता है, उसके अंदर कितने अच्छे रंग बनाता है और कितने अच्छे से जो है उसको कैप्चर करता है कैमरा। जितना लेटेस्ट कैमरा होगा उसकी डायनेमिक रेंज भी ज़्यादा होती है, और जो पुराने कैमरे थे उनकी डायनेमिक रेंज इतनी नहीं होती। हम क्या करते हैं कि ये जो मैं आपको एक्सपोजर ब्रैकेटिंग बता रहा हूँ, जैसे इलाकों में हम जाते हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, जो 5 तस्वीरें खींच के जाएगा उसको लाइट में जाके या कोई भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाके ना उसको कंबाइन कर लेते हैं उन 5 एक्सपोजर्स को। तो फिर हमें एक हाई डायनेमिक रेंज की पिक्चर हमारे को मिल जाती है जब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। जब हम उनको कंबाइन करके जो है एक फोटो बनाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो ज़बरदस्त होता है। चाहे वो आप सस्ते से सस्ते कैमरे में बनाएंगे हाई डायनेमिक रेंज को, सही है, वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक्सपोजर ब्रैकेटिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो गौर से देखिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये D300 जो है ये स्टैंड के ऊपर लगा हुआ है, और इसका मैं आपको बताता हूँ आपके किस तरह से आप एक्सपोजर ब्रैकेटिंग की जो सेटिंग है वो नाइकॉन में करते हैं। आपके पास कोई सा भी कैमरा हो उसमें तकरीबन सेटिंगें एक ही तरह की होती हैं, तो जाके आपको ज़रा सा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने अपने कैमरों में अपने हिसाब से ढूंढनी पड़ेगी। कैनन वालों को अपने हिसाब से ढूंढनी पड़ेगी, ओलंपस ने अपने हिसाब से देखनी होगी, ठीक है जी, और सोनी वालों ने अपने हिसाब से देखना होगा, और कैनन ने अपने हिसाब से देखना होगा। तो चले आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सपोजर ब्रैकेटिंग कैसे करते हैं सेट कैमरे के ऊपर जब आप किसी ऐसे मुकाम पे जाते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सपोजर ब्रैकेटिंग की। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा कैमरा स्टैंड पे लगा हुआ है, और इसका आपको अब मैं ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये कैसे ऑन होता है। ये इसका ऑन का बटन है, ये मैंने यहाँ से इसको ऑन कर दिया D300 को। उसके बाद मैं आपको इसका मेनू दिखाता हूँ। ये इसका मेनू बटन है, यहाँ से आपने इसको मेनू को ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये आपके सामने इसका मेनू आ गया। तो ये D300 का मेनू है। मैं कुर्सी लेके बैठ जाता हूँ, अब आप लोगों को समझाता हूँ कि एक्सपोजर ब्रैकेटिंग आप कैसे करेंगे जनाब। तो ये मैंने दोबारा से मेनू दबाया, ये मेनू ऑन हो गया। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ अपने कैमरे को ताकि आप लोगों को सही से दिखे जनाब। तो ये मेरा ज़ाहिर है इसके टाइम की सेटिंग होती है, मेनू बंद हो जाता है अगर आप लोग यूज़ ना करें उसको। तो अब ये मैंने आपके कस्टम फंक्शन के अंदर हूँ मैं। कस्टम फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं जाऊँगा आपके ब्रैकेटिंग मोड के अंदर। ब्रैकेटिंग और इसके ऑब्लिक फ्लैश लिखा हुआ है। नाइकॉन के अंदर आपने कहाँ जाना है, कस्टम सेटिंग्स के अंदर मेनू में जाना है, ये लिखा है कस्टम सेटिंग मेनूज, ठीक है जनाब। फिर उसके बाद आपने मेनूज में जाने के बाद, कस्टम सेटिंग मेनूज में जाने के बाद आपने जाना है इस वाले लेवर से ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता है यहाँ से, और यहाँ से जो है आगे पीछे होता है। तो ये आपने जाना है फ्लैश और ब्रैकेटिंग के अंदर, ब्रैकेटिंग फ्लैश के अंदर। इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आपने यहाँ से जो चूज़ करनी है सेटिंग वो आपने करनी है। इसको आगे किया तो ये अंदर इस मोड में चला जाएगा, ब्रैकेटिंग और फ्लैश मोड के अंदर। यहाँ से आपने जो था, यहाँ से आपने ब्रैकेटिंग एंड फ्लैश मोड के अंदर यहाँ से आपने जाना है ऑटो ब्रैकेटिंग सेट में। ऑटो ब्रैकेटिंग सेट में जब आप जाएंगे तो इसको आप आगे बढ़ाएं, ये आपका आ गया
हमें ना तो ए एंड फ्लैश चाहिए, ना ही हमें फ्लैश ओनली चाहिए, ना ही हमें WB ब्रैकेटिंग चाहिए, वाइट बैलेंस ब्रैकेटिंग। हमें जो चाहिए है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमें जो चाहिए है वो चाहिए ए ई ओनली, जिस पे था ये ए ई ओनली पे मैंने किया और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये मेरी सेटिंग पहली हो गई, यहाँ पे ए ई लिखा हुआ आ रहा है सामने इसके। तो ये हो गई मेरी सेटिंग। फिर मैं मेन्यू से बाहर आ गया, फिर मैं गया कंट्रोल्स के अंदर। इसी के नीचे कंट्रोल है, कस्टम सेटिंग मेनू के अंदर। कंट्रोल में जाने के बाद मैं कंट्रोल के अंदर जाने के बाद मैं गया आपके असाइन फंक्शन बटन के अंदर, जो कि 4 नंबर पे है। असाइन फंक्शन बटन को मैंने आगे ओके किया। तो यहाँ पे मुझे कैमरा बना हुआ नज़र आ रहा है D300, और उसके नीचे एक जगह लिखा हुआ है फंक्शन बटन प्रेस। ठीक है, मैंने फंक्शन बटन को प्रेस किया। तो मैंने यहाँ से जो चूज़ करना है यही वाला चूज़ करना है जो आ रहा था, ब्रैकेटिंग बर्स्ट। सही है जी, ये मैंने ब्रैकेटिंग बर्स्ट को चूज़ किया और इसको मैंने ओके कर दिया। ये ओके हो गया। अच्छा जनाब, फिर दोबारा से मैं इसी फंक्शन के अंदर गया। ठीक है, इसी फंक्शन के अंदर मैं दोबारा जाऊंगा। तो इसी के नीचे मुझे मिल रहा है आपका फंक्शन बटन डायल ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग पे आया तो आपने इसमें से चूज करना है ऑटो ब्रैकेटिंग। मैंने पहले ही रखा हुआ था, तो आपने इसमें से ले लेना है ये वाला ऑटो ब्रैकेटिंग। इसको आपने ओके कर देना है। ये मैंने कर दिया। अब ये मेरा कैमरा जो है ये रेडी हो गया है अपना सेटिंग के ऊपर के क्या कहते हैं, अब मैं इसको ऑटोमेटिक एक्सपोजर ब्रैकेटिंग कर सकता हूँ इसके ज़रिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग जो है यहाँ से कैसे सेट करेंगे आप ऊपर से। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसका जो है प्रोफेशनल कैमरा है, इसका डिस्प्ले होता है यहाँ ऊपर। ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये यहाँ पे आगे ना एक फंक्शन बटन है। मैं आपको पहले आगे से दिखाता हूँ मैं क्या दबा क्या रहा हूँ। अब वो जो मैंने असाइन किया था ना फंक्शन बटन, वो नाइकॉन के अंदर ये नीचे होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे फंक्शन बटन है, ये वाला। ये जो गोल ऊपर बटन है, इससे नीचे वाला फंक्शन बटन है। इसको मैं दबाऊंगा तो आप देखिएगा ऊपर क्या होगा LCD के अंदर। अब ये मेरी LCD है, इस पे मैंने जाके वही बटन जो आपको दिखा रहा था ना फंक्शन का, वो मैंने दबाया। अब देखें जनाब, ये मैंने पहले से सेटिंग्स रखी हुई हैं। अब मैं अगर कमांड, ये आगे वाला जो डायल है जिसको मैं घुमा रहा हूँ, ये देखिए ये बटन के नीचे एक डायल है, इसको मैं घुमा रहा हूँ तो ये 7 पे आया, 0.3 पे आ गया, 0.7 पे आ गया, और ये 1 पे आ गया। इसका मतलब ये कि 1 स्टॉप, एक एक्सपोजर अंडर, एक एक्सपोजर ओवर, ये खींचे। अच्छा, अब जनाब ये देखें बराबर में लिखा हुआ है 5 फ्रेम्स, तो मैंने इसको 5 फ्रेम्स का पहले ही वो दिया हुआ था फंक्शन। ठीक है, अब वो कहाँ से चेंज होगा, वही फंक्शन का बटन मैंने दबा के रखा हुआ है। ये देखें, फिर दबाया, छूट रहा है, वो हो रहा है। अभी मैं दबा रहा हूँ। अब ये जो कमांड डायल मैं पीछे घुमा रहा हूँ, ये देखें ये पीछे भी डायल है। ये मेरा जहाँ थंब है ना, यहाँ पे ये डायल है, और इससे मैं जो है चाहूँ तो इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये 3 पे कर दिया मैंने, सही है, F3 पे हो गया। लेकिन हमें F3 नहीं चाहिए, हमें 5 चाहिए। ये देखें 5 आ गया। अच्छा, ये प्रोफेशनल कैमरा है, ये 9 फ्रेम्स तक खींच सकता है। इसके में जो मोटर ड्राइव लगी हुई है इंतहाई ताकतवर है, और ये 9 फ्रेम्स तक जाता है। लेकिन अभी इस वक्त ज़रूरत नहीं है, 9 फ्रेम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप 5 फ्रेम्स पे इसको रखिए जहाँ पर भी चाहें। अब मैं आपको, अच्छा अब मैं दबे दबे आपको खींच के दिखाता हूँ। ठीक है जनाब, पहले मैं अपनी अम्ब्रेला को ऑन करने जा रहा हूँ। अच्छा, इस बटन को दबा के रखने के साथ जो है ना, ये बर्स्ट मारेगा कैमरा मेरा। ठीक है जी, अब मैं अपनी अम्ब्रेला को ऑन करता हूँ जाके। ये जनाब मेरी अम्ब्रेला ऑन हो गई है। अब मैं वापस अपना जो कैमरा है, ये मेरे सामने जो ऑब्जेक्ट हैं, ये मैं अब अपना कैमरा जो है
उस पर लगाऊंगा स्टैंड के ऊपर और मैं बैठूंगा और आपको दिखाता हूँ कि कैसे खींचता है कैमरा तस्वीर। चलें देखते हैं। अब ये कैमरा मेरे स्टैंड पे लगा हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ चेयर के ऊपर और आपको मैं 5 मल्टीपल एक्सपोजर खींच के दिखाता हूँ कि कैमरा किस तरह से जो है मल्टीपल एक्सपोजर्स लेगा। चलें देखते हैं। ये एक्रेलिक शीट है जिसके ऊपर ये प्लास्टिक की होती है, मिल जाती है जमा होता है। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप नॉर्मल कागज़ की शीट ले सकते हैं, ठीक है, इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना क्या है कि मैंने असाइन कर लिया था उसको, अपने बटन को एक्सपोजर ब्रैकेटिंग के लिए। मैंने वो फंक्शन का बटन दबाया हुआ है और मैं फंक्शन के बटन को दबाने के साथ मैं जो है मैंने एक्सपोजर का बटन दबाया हुआ है और मैं अब शटर को क्लिक करता हूँ तस्वीर खींचने के लिए। तो आप देखिएगा कि कैमरा क्या करता है, किस तरह से 5 तस्वीरें लेता है एक साथ। ये देखिए जनाब, ये इसने 5 तस्वीरें खींच दी। अब देखें, मैं आपको प्लेबैक करके दिखाता हूँ। ये मैंने प्ले का बटन दबाया, ये तस्वीरें आ गई। अब मैं इसको जूम करता हूँ तस्वीर को और आपको दिखाता हूँ। ये 5 तस्वीरें कैमरे ने खींची हैं। ये आप देख रहे हैं कितना एक्सपोजर चेंज हुआ है इसके अंदर। ये 5 तस्वीरें मेरे कैमरे ने आपको खींच के दिखाई। अब मैं इसको आपको कंप्यूटर पे करके दिखाता हूँ ले जाके, और एक हम बाहर का भी शॉट लेंगे। जैसे मैं बाहर निकलूँगा तो बाहर जाके भी आपको जो है एक मल्टीपल एक्सपोजर 5 में आपको अपनी छत पे से जाके दिखाता हूँ, कोई व्यू आपको ना वहाँ पे 5 तस्वीरें खींच के दिखाता हूँ मल्टीपल एक्सपोजर की। अपने स्टूडियो से ऊपर चलते हैं अपने दूसरे स्टूडियो में, ठीक है जी, चलें। तो दोस्तों, मैं अपनी छत के ऊपर आ गया हूँ। आप लोगों को स्टूडियो में मैंने स्टूडियो लाइट्स के अंदर जो है एक्सपोजर ब्रैकेटिंग करके दिखा दी। अब ये सामने जो मेरे पीछे मंजर है, ये सामने घर बन रहा है, इसकी मैं आपको जो है एक क्या कहते हैं बर्स्ट मार के दिखाऊंगा। 5 फ्रेम्स मैंने आपको बताया था ना कि 5 फ्रेम्स लाजमी आप लेंगे जब भी आप किसी जगह घूमने जाएंगे। जाहिर है बार बार तो आदमी इतना पैसा खर्च करके ऐसी जगहों पर नहीं जाता है, तो वहाँ गलती का इम्कान बिल्कुल ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने 5 जो मैंने आपको फ्रेम्स बताए हैं वो आपने लाजमी रखना है सेटिंग, और 1 स्टॉप का जो है ना आपने एक्सपोजर रखना है, ठीक है, अंडर और ओवर। अब ये पीछे मेरे है, अब मैं इस पर एक बर्स्ट मारूंगा। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँ, इस सब मैंने आपने देखा कि मैंने कैमरा अपने हाथ में लिया हुआ है, लेकिन जब आप ऐसे शुमाली इलाका जात में या कहीं भी मरी, कागान और इस तरह के इलाकों में जाएंगे घूमने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने लाजमी अपने साथ स्टैंड रखना है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग आपको मिलेगी ना, वहाँ लाइट की सिचुएशंस अलग अलग होंगी। हमेशा एक्सपोजर ब्रैकेटिंग जो है वो हमेशा स्टैंड पे लगा के की जाती है, ठीक है जनाब। तो चलें, मैं अभी आपको हाथ में ही लेके जो है इसका एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। सामने वाले ये जो घर बन रहा है इसका, ये मैंने फंक्शन का बटन दबाया है और ये फंक्शन का बटन दबा के ये मैं बर्स्ट मार रहा हूँ। ये देखिए जनाब, बफर ने एक वक्त में जो है 5 तस्वीरें खींच दी, ठीक है। ये इंतहाई प्रोफेशनल कैमरा है, ये 9 फ्रेम्स तक चला जाता है, लेकिन हो सकता है आपके पास बिगिनर लेवल के SLRs हों, DSLRs हों,
तो वो लोग जो होते, वो जो SLRs हैं ना, वो 4 और 5 तस्वीरों तक ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये निकॉन D300 एक इंतहाई प्रोफेशनल कैमरा है, ये जो है 9 फ्रेम्स तक चला जाता है, लेकिन इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 फ्रेम्स पे ही अपनी उसको रख के कैमरे को, और आप ये जो है एक्सपोजर ब्रैकेटिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इस काविश से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बड़े भी बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। चलें, दुआओं में याद रखिएगा, और याद रखें कि ये जो पिक्सल व्यू चैनल है, इसका जो कोड है वो है 9376। जैसे ही आप पिक्सल व्यू 9376 लिखेंगे, फ़ौरन आपको मेरा चैनल जो है वो नमूदार हो जाएगा आपके सामने। आप उसको सब्सक्राइब करें, और उसको लाइक करें, और उसको शेयर भी करें, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर और करें ऑल करके। चलें, दुआ में याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों के लिए जो है को तैयार करता हूँ वीडियो को, और पेश करता हूँ आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।